तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I'm Faisal. I'm here to represent recording number 47, chapter number 10, class 8 general science. प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपके लिए एक छोटा सा मैसेज है कि ऑनलाइन स्कूल ऑनलाइन क्लासेस के जरिए आप अपने तालीमी इम्तिहानात में नुमाया मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आप अपनी तालीम और उम्र के हिसाब से मज़ीद तालीम हासिल करें और कोशिश करें कि आप अपने पेरेंट्स को मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर पर जैसे उन्हें आसानी हो हमारी तालीमी वीडियो से तालीम हासिल करने के लिए रिक्वेस्ट करें। और कोशिश आपने यही करनी है कि डेली आपने 1 से 2 घंटे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है। इसका बेनिफिट आपको होगा कि जब आप स्कूल जाएंगे, जब आप पेपर्स की तैयारी करेंगे तो आपको ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप अच्छे पेपर्स में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो तमाम तालीमी वीडियोस हमारे प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट बगैर किसी फीस या चार्जेस के अवेलेबल है। तो आप क्लास 1 से क्लास 10 तक तमाम तालीमी वीडियोस हमारे प्लेटफॉर्म से आप मुफ्त तालीम हासिल कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल से आपको तमाम तालीमी वीडियोस मिल जाएंगे। तो आज अब अपना बाकायदा अपने चैप्टर लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग नंबर 47 है और चैप्टर नंबर 10 है हमारा लेंसेज, ये हमारा टॉपिक का नाम है। तो प्यारे बच्चों, आपने लेंसेज के बारे में सुना होगा, आपने कैमरे का लेंस देखा है, अपनी आई का लेंस है और इसी तरह आपने ग्लासेस के आपने लेंसेज देखे हैं। तो हमने उसी के बारे में पढ़ना है कि लेंसेज होते क्या है, कितनी टाइप्स के होते हैं, उनका वर्किंग क्या है और उनके डिफेक्ट्स क्या है। हमारी ह्यूमन आई के हम कहते हैं ना, उससे कम नजर आ रहा है या उससे दूर से ज्यादा दिखाई नहीं देता या करीब से ज्यादा, तो वो कौन से डिफेक्ट हैं वो सब हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो वो कहता है हम लेंसेज इस चैप्टर में डिफाइन करेंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज। डिफरेंट टाइप्स के जो लेंसेज है उसमें फर्क देखेंगे कि कितना क्या फर्क है। डिस्क्राइब द इमेज फॉर्मेशन। यार बच्चों, आपको ये पता है ना कि हमारी आई के पीछे हम कहते हैं कि एक इमेज बन रहा होता है जो हमें फिर वो माइंड प्रोसेस करके हमें वो बताता है किसकी तस्वीर है या जो भी। तो ये इमेज फॉर्मेशन किस तरह होती है कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा बिल्कुल करीब हो तो उसका इमेज कैसे बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट हमारा दूर हो तो उसका कैसे। तो डिस्क्राइब द इमेज फॉर्मेशन यूजिंग अ लेंस बाय रे डायग्राम। रे डायग्राम कहते हैं कि ये फॉर एग्जांपल अगर आपके पास लेंस है, इनमें वैसी लेंस है, ठीक है, तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट पड़ा है, ये सेंटर में एक लाइन जा रही है, ठीक, यहाँ पर आपका एक ऑब्जेक्ट पड़ा है इस तरह। तो रे डायग्राम है कि ये जो इसका जो रिफ्लेक्शन इमेज है वो किस तरह बनेगा, या इस पॉइंट पे बनेगा, इस पॉइंट पे। तो ये इसका हमने रे डायग्राम कि वो बताती है कि किस तरह इसकी जो रेज हैं ऑब्जेक्ट की वो किस तरह लेंस पे पड़ती हैं और फिर कहाँ पर वो जाके गिरती है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। हम ह्यूमन आई का वर्किंग देखेंगे विद लेंस कैमरा। कैमरा बच्चों, ये जो कैमरे के दरियाफ्त तो ये सब कुछ हुई है, ये ह्यूमन आईज को स्टडी करते ही हुए तब जाके हमने कैमरा दरियाफ्त किया। तो एक्सप्लेन हाउ आईज फोकसेस बाय अल्टरिंग द थिकनेस ऑफ आई लेंस, कि अगर हम लेंस की थिकनेस बढ़ा दें तो किस तरह हम फोकस कर सकते हैं, ये भी पढ़ेंगे। इन्वेस्टिगेट हाउ आईज गेट यूज्ड टू डार्कनेस आफ्टर सम टाइम, कि आईज डार्कनेस के किस तरह यूज्ड टू हो जाती हैं। एक्सप्लेन हाउ लेंसेज आर यूज्ड टू करेक्ट शॉर्ट साइटेडनेस, के दूर की नजर और करीब की नजर, दूर की और करीब की नजर में जिस तरह शॉर्ट साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस में हमने ये देखेंगे करेक्ट कर सकते हैं कि अगर किसी की दूर की नजर खराब हो तो हम उसको कैसे सही कर सकते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ लेंसेज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में लेंसेज का यूज किस तरह हो रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन द प्रीवियस क्लास। आपने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आपने 7th क्लास में आप पढ़ के आए होंगे।
रिफ्लेक्शन क्या होती है बच्चों, रिफ्रैक्शन क्या होती है, तो उसको एक बार रिवाइज कर लो कि लाइट व्हेन एंटर्स, कि जो लाइट जो एंटर करेगी फ्रॉम लाइटर मीडियम कौन सा हुआ, एयर मीडियम, ठीक है, जो हवा से आएगी, जो टू अ डेंसर मीडियम किसी चीज का बना हो, किसी मटेरियल का, जैसे ग्लास हो गया, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो वो कहते हैं जब भी लाइटर मीडियम से एंटर होती है डेंसर मीडियम में, तो वो बेंड हो जाती है। अब जाहिर सी बात है दो मीडियम डिफरेंट है, एक मीडियम है एयर और एक है ग्लास। जब कोई भी जो लाइट है वो एयर से ग्लास में जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। ये रिफ्रैक्शन का रूल। कन्वर्सली व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू अ लाइटर, इसी तरह अगर गिलास से एयर की तरफ लाइट जाए, from a denser medium to a lighter medium, it bends away from the normal। तो तब भी क्या होगा कि वो बैंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ बैंड होगी, और ये होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल अवे से नॉर्मल होगी। The main application of refraction is the image formation of through lenses। तो रिफ्रैक्शन का जो रूल है, जो गवर्निंग है, वो किस पर अप्लाई होता है बच्चों, लेंसेज पर क्या करते हैं हम, अप्लाई करते हैं। यही उसकी मेन एप्लीकेशन है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि रिफ्रैक्शन किस तरह होती है। The main application of refraction is the image formation। This chapter we will learn about the types of lenses image formation। तो आपने ये देखा होगा रिफ्रैक्शन और ये रिफ्लेक्शन का रूल, कि अगर आप पानी लें, उसमें अगर आप पेंसिल डिप करते हैं तो आप चेक करेंगे कि होना तो ये चाहिए कि जो इसको आपको पानी के अंदर इसका इमेज नजर आए, होना तो चाहिए इमेज इसी तरह पूरा पेंसिल नजर आनी चाहिए, ऐसे ही ना, इसी पॉइंट पे आनी, लेकिन आपको थोड़ी टेढ़ी नजर आएगी, यानी तो ये रिफ्रैक्शन है, थोड़ी टेढ़ी नजर आएगी, मतलब होना इस तरह चाहिए। अब ये पेंसिल आपको दो हिस्सों में डिवाइड लग रही है, तकसीम लग रही है, तो ये इसका आधा हिस्सा इस पॉइंट पर मौजूद है, तो ये कहलाता है बच्चों रिफ्रैक्शन। तो ये जब तो टुवर्ड्स की क्या जाती है, ये नॉर्मल पॉइंट की तरफ ये जाने की कोशिश करती है, नॉर्मल की तरफ ये जाएगी। जब एयर से, फॉर एग्जांपल एयर से ये डेंसर मीडियम में जाएगी लाइटर से, तो ये टुवर्ड्स की बेंड करेगी, टुवर्ड्स की अब हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम इसका, तो नॉर्मल की तरफ ये क्या कर जाएगी, बेंड कर जाएगी। अब ये हो गया रिफ्रैक्शन। अब रिफ्लेक्शन आपको सिंपल बताएगा, जब आप अपना मिरर में अपने आप को देखते हो तो वो रिफ्लेक्शन होती है, उसमें किसी किस्म की वो नहीं है कि आपको बेंड करके दिखाए या कुछ है, जैसे आप हो वैसे ही वो आपका क्या दे देता है, रिफ्लेक्शन दे देता है, ठीक है। अब लेंसेज के बारे में वापस चलते हैं। तो lenses are widely used in our daily life। कहते lenses यूज होता है हमारी डेली लाइफ में। Many eyesight defects are corrected by the use of lenses। eyesight की, किसी की दूर की नजर कमजोर है और किसी की करीब की, तो हम लेंसेज के जरिए उसको ठीक कर सकते हैं। तो यह एडवांटेज है, यही एप्लीकेशन है कि हम लेंसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। कि आपने देखा होगा जिसकी नजर कमजोर है वो ग्लासेस लगाते हैं, तो उसमें बेसिकली होता क्या है, लेंसेज यूज हो रहे होते हैं, जो अगर दूर की नजर कमजोर हो तो वो उसका हल कर देते हैं, और अगर करीब की नजर हो तो फिर हम करीब की लेंस के हिसाब से वो लेंस डाल देते हैं। तो कहते हैं लेंसेज आर कॉमनली यूज्ड इन स्पेक्टेकल्स में हम क्या करते हैं, स्पेक्ट में इसको यूज करते हैं, ग्लासेस वगैरह में कहते हैं, कैमरास में, कैमरे में, माइक्रोस्कोप्स आपने अपनी लेबोरेटरी में, अपने स्कूल की लेबोरेटरी में देखना, उसके अंदर माइक्रोस्कोप होती है, आपको डायग्राम ये नजर आ रहा है आपको, तो ये माइक्रोस्कोप है, इसमें भी हम लेंसेज यूज करते हैं। टेलीस्कोप, ये जो हम सितारे वगैरह, चांद वगैरह, ये इस तरह की चीजें देखते हैं, उसमें भी टेलीस्कोप्स होती है, लेंसेज होते हैं। बाइनोक्यूलर्स, और ये जो आपने दूरबीन्स वगैरह देखी है उसमें भी आपने क्या होगा, ठीक है। प्रोजेक्टर्स हो गए, are most other instrument for different purposes। इसी तरह different purposes के लिए हम इसे यूज करते हैं। तो contact lenses are also become very popular। These lenses, contact lenses are also become, ये कर रहे हैं, ये पॉपुलर हो रहे हैं। These can be placed, ये जो आइस के ऊपर लगाते हैं शौकिया तौर पर, या आइस को अच्छा लगने के लिए जो लगाते हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज,
तो दिस कैन बी प्लेस्ड इन आईज एंड रिमूव इजीली व्हेन नीडेड। तो वो आई लेंस के ऊपर ही एक और लेंस लगा देता है, फिर उसको हम आसानी से रिमूव भी कर सकते हैं। अब देखते हैं लेंस क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लो। अ लेंस इज अ पीस ऑफ एनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल, कि ये लेंस इज अ पीस ऑफ एनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल लाइक ग्लास विद टू फेसेस, जिसके कितने फेस होंगे, टू फेसेस। तो अ लेंस इज अ पीस ऑफ एनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ट्रांसपेरेंट मटेरियल कौन सा हम यूज कर लेते हैं, मोस्टली बेसिकली भी जो मेजर यूज होता है वो ग्लास होता है। तो ये एक पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, इसके कितने फेसेस होते हैं, टू, ऑफ विच एट लीस्ट वन इज कर्व, जिसका एक जो होगा पीस वो कर्व्ड होना चाहिए। इस तरह ये कर्व्ड हमने पढ़ा था, इस तरह की कर्व्ड होनी चाहिए। ये हमने कर्व्ड वाली बात कहाँ पढ़ी थी, ये हमने पढ़ी थी सिलेंडर में, मेजरिंग सिलेंडर में हमने कहा था मेनिस्कस होता है, याद है। कर्व जो मुड़ी हो, थोड़ा सा झुकाव में। ईच सरफेस ऑफ लेंस इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर, कि जो ईच सरफेस है वो लेंस की, वो पार्ट होता है उसे स्फीयर का। द सेंट्रल या सेंटर ऑफ सच स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जैसे एक लेंस है, ये तो होगी इसकी कर्व होगी, इस सेंटर जो स्फीयर है इसका जो, तो कहते हैं सेंटर ऑफ सच स्फीयर, जो सेंटर होगा ना इसका लेंस का, जो स्फीयर का जो सेंटर होगा उसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेंस के जो स्फीयर का जो सेंटर होगा वो बच्चों क्या कहलाएगा, द सेंटर ऑफ सच स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब द सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल। अब जो इसका सेंटर है ना, ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है, ये सारा ये जो स्फीयर है। अब यही वाला जो ये वाला सेंटर वाला जो पॉइंट होगा जहां से हम प्रिंसिपल एक्सिस पास करेंगे उसको हम कहेंगे ऑप्टिकल सेंटर, कि ये ऑप्टिकल सेंटर, ये वाला जो पॉइंट है, ये मैंने सेंटर कर्वेचर बोला है ना, तो ये सारा ये आ जाएगा, स्फीयर का जो पार्ट है वो सारा कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेकिन जो उसका मिडल पोर्शन है, मिडल पॉइंट है, वो बच्चों कहलाएगा ऑप्टिकल सेंटर, बिल्कुल सेंटर के अंदर। ये अभी हम डायग्राम से इसको देखेंगे। सेंटर ऑफ द लेंस, लेंस का जो सेंटर होगा, दोबारा बता दूं, लेंस का जो सेंटर होगा, ये एक लेंस है, इसका जो सेंट्रल पार्ट होगा जिसमें से हम प्रिंसिपल एक्सिस पास कर सकते हैं, वो आगे हम देखेंगे वो क्या कहलाएगा, ऑप्टिकल सेंटर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, कि सेंटर ऑफ सच अ स्फीयर, जो स्फीयर का जो सेंटर होगा उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, सेंटर जो लेंस का सेंटर होता है। अब ये देखो ऑप्टिकल सेंटर, और ऑप्टिकल सेंटर इसने बताया हुआ। अब देखो ये एक लेंस है, ठीक है, इसका ये वाला पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है, इसलिए हम इधर ओ लिखते हैं। इधर ऑप्टिकल सेंटर बिल्कुल सेंट्रल पार्ट है, और जो लाइन इस सेंटर से पास करती है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। जो लाइन इस सेंटर से पास करती है उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। और उस सेंटर पॉइंट को, लेंस का जो सेंटर है, ये रेड डॉट वाला, इसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। बच्चों इसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। अब आपको भूलेगा नहीं कि ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, भाई लेंस का मिडल वाला पोर्शन, मिडल वाला पॉइंट जहां से प्रिंसिपल एक्सिस पास कर सके। ये लाइन जो सेंटर से पास करती है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये भी आगे आप देखोगे, इसलिए मैं आपको ज्यादा, ये कैमरे के लेंसेज है, आपने देखे होंगे डिफरेंट डीएसएलआर कैमरा वगैरह। अब मोबाइल में भी जो लेंसेज लगे होते हैं कैमरे के, तो ये लेंसेज है, ठीक है। अब ये हम इसकी अभी देख लेते हैं आगे। पहले है कि अ लाइन पासिंग थ्रू, a line passing through the optical center, जो लेंस के सेंटर से जो लाइन पास करती है, and center of curvature of the faces of the lens। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, ये वाले जो फेसेस हैं ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, ठीक है। ये वाला सेंटर, मिडल वाला तो ऑप्टिकल, ये वाला सेंट्रल पार्ट ये कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक हो गया। यहाँ से ये सेंटर ही आ गया ना इसका, कर्व्ड का स्फीयर का हिस्सा, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब वो कहता है एक लाइन पास करती है ऑप्टिकल सेंटर से,
दरमियान के लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ से जो लाइन पास करती है उसे हम क्या नाम दे देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो कहता है a line passing through the optical center and center of curvature of the faces of the lens is called principal axis और optical axis, जिसको हम नाम दे देते हैं principal axis और optical axis। ये देखो ये कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, इसके सेंटर से जो लाइन गुजर रही है उसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। इसी तरह ये कनकेव लेंस है, इसके भी सेंटर से जो लाइन गुजरेगी वो क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। अब दोबारा लेंस की हम बात कर लें तो ये देखो एक लेंस है, ठीक है, और ये इसका सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया, समझ आ गई ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये जो लाइन बिल्कुल सेंटर से पास करेगी, बिल्कुल इसके सेंटर से पास करेगी, वो कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस, ये कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगी। अब ये प्रिंसिपल लाइन देखो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास कर रही है, ये ऑप्टिकल सेंटर जो पॉइंट है लेंस का सेंटर उसमें से भी पास करती हुई आगे जा रही है। ये एनाटॉमी है, तो अभी हम फोकल लेंथ वगैरह की भी आगे बात करेंगे जब हम इसके ऊपर डिस्कस। अब है टाइप्स ऑफ लेंसेज, लेंस के कितने टाइप्स हैं। अब एक्चुअली टाइप्स की बेसिकली दो ही लेंसेज की दो टाइप्स होती है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंस। पेज नंबर 138 पर हम पढ़ रहे हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेज। कौन कौन सी टाइप्स हैं लेंसेज की, कन्वेक्स लेंस और जिसे कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कन्वर्ज करना, कन्वर्ज करना इकट्ठा कर देना, एक जगह कन्वर्ज कर देना, तो इसकी एक तो ये टाइप्स हो गई। There are two types of lenses, दो टाइप्स है, कन्वेक्स लेंस, पहले टाइप्स का नाम है बच्चों कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग भी लेंस कहते हैं। कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं कि ये जो रेज होती हैं, जो ऑब्जेक्ट की लाइट की रेज होती है उसको एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है, इकट्ठा कर देता है, ठीक है, तो इसलिए इसे हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। और दूसरी टाइप है बच्चों कनकेव लेंस, कनकेव लेंस, और जिसे हम डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। कनकेव डाइवर्जिंग का मतलब है स्कैटर कर देना, फैला देना, एक रेज आ रही है फॉर एग्जांपल इस ये वाली, तो ये इसको क्या कर देता है, फैला देता है, एक पॉइंट पे इकट्ठा नहीं करता। तो ये इसकी दो टाइप्स है। पहली टाइप है बच्चों कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम क्या है, कन्वर्जिंग लेंस। कन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस दूसरा उसका नाम। दूसरी टाइप क्या है लेंस की, कनकेव लेंस। कनकेव लेंस का कौन दूसरा क्या भी कह सकते हैं हम, डाइवर्जिंग लेंस भी कह सकते हैं, उसको हम क्या कह सकते हैं, डाइवर्जिंग लेंस भी कह सकते हैं। तो ये पहली टाइप है बच्चों कन्वेक्स लेंस। ये इस तरह होता है कन्वेक्स लेंस ना, इसका जो सेंट्रल पार्ट है वो थोड़ा उभरा होता है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसकी। ये जो कनकेव लेंस होता है इसका जो सेंट्रल है स्फीयर का वो अंदर की तरफ होता है, तो इसको हम कनकेव कहते हैं। और ये हमारा कन्वेक्स लेंस है। तो ये कन्वेक्स लेंस क्या करता है, हमने अभी पढ़ा है, ये जब भी लाइट की रेज इस पेपर से पास होती है तो उसको ये कन्वर्ज कर लेता है। कन्वर्ज मतलब एक पॉइंट पर इकट्ठा कर लेता है। जबकि कनकेव लेंस क्या करता है, अगर लाइट की रेज इसके पास से गुजर रही है तो ये उसको क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है। ये मैंने डायग्राम से ही आपको समझ। तो कन्वेक्स लेंस है और कनकेव लेंस है, भूलना नहीं चाहिए। अब कन्वेक्स लेंस क्या है, अब वो कहता है कन्वेक्स लेंस इज थिकर, ये थिकर होता है इन द मिडल। मिडल में देखो ये थिकर है, ये बाहर की तरफ निकल रहा है, थिकर हुआ ना, मोटा समझ लो आप, ठीक है। तो a convex lens is thicker in the middle and thinner at the edges। अब इसके जो edges है ना वो thinner है, वो ज्यादा मोटे। जो सेंट्रल पार्ट है आप ये समझ लो कन्वेक्स लेंस का, ये देखो ये मोटा सा, ये थिकर टाइप है, और जो इसके एजेस हैं वो क्या है, थिनर है। जबकि आप कनकेव लेंस की बात करें तो कनकेव लेंस जो उसका सेंट्रल पार्ट है ना ये थिनर है, ये देखो। और इसके जो एजेस है, एजेस ये देखो कितना शार्प इसके एजेस हैं, तो एजेस थिकर हो गए, तो रिवर्स हो गया। तो अ कनकेव लेंस इज थिनर इन द मिडल, मिडल में तो थिनर है लेकिन थिकर है एजेस पे। तो ये कन्वेक्स लेंस है।
कन्वेक्स लेंस है, और कन्वेक्स का मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूं, और ये कनकेव है, CON कनकेव। तो आप बताओ कन्वेक्स में जो मिडल है वो थिकर है, ठीक है, और कनकेव में जो मिडल है वो थिनर है। ये देखो कन्वेक्स में जो मिडल पोर्शन है वो थिकर है, जबकि जो इसके एजेस हैं वो क्या है, थिनर है। जबकि अगर मैं कनकेव की बात करूं तो इसका जो मिडल पोर्शन है बच्चों वो थिनर है, डायग्राम से आपको नजर आ रहा है, और जो उसके एजेस हैं वो हैं थिकर। क्लियर हो गया। अब वो कहता है फॉर योर इंफॉर्मेशन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग लेंसेज सच एज डबल कन्वेक्स लेंस और प्लेनो कन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस और कन्वेक्स डबल कनकेव। वो कहता है डिफरेंट टाइप्स के, जरूरी नहीं इसी शेप का हो कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस होगा इसी गुना पे बना होगा, लेकिन उनकी शेप थोड़ी चेंज भी हो सकती है। जैसे डबल कन्वेक्स भी हो सकता है, ये प्लेनो कन्वेक्स भी हो सकता है। तो अब इसका सेंट्रल पोर्शन आप देखो थिकर ही है। इसी तरह कनकेवो कन्वेक्स हो गया, अब इसका थिक ये थिनर है इसका मिडल पोर्शन। इसी तरह डबल कनकेव हो गया, यानी ये डबल कनकेव है। तो प्लेनो कनकेव हो गया। इसी तरह इसकी डिफरेंट वो शेप्स हो सकती हैं, लेकिन बेसिकली आपने याद यही रखना है कि कन्वेक्स लेंस ये है और कनकेव ये है। कन्वेक्स मिडल से वो होता है थिकर होता है, और कनकेव मिडल से थिनर होता है। अब आ जाते हैं प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ के। प्रिंसिपल फोकस क्या है और फोकल लेंथ है। प्रिंसिपल एक्सिस का तो बच्चों आपको पता लग गया कि ऐसी लाइन जो लेंस के सेंटर से पास करे वो है प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये आपको ये नजर आ रहा है, ये एक लेंस है, इसके सेंटर से एक लाइन मैंने पास कर दी है, तो ये लाइन कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। आप कहोगे ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हम पढ़ गए। तो ये लाइन हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। अब वो कहता है प्रिंसिपल फोकस क्या है और फोकल लेंथ क्या है। प्रिंसिपल फोकस क्या है और फोकल लेंथ क्या है, इसको हम देखें। अब इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस, अब वो कहता है कन्वेक्स लेंस की आप मिसाल लेते हैं। अब आपको लेंस लेना है कन्वेक्स, ठीक है, कन्वेक्स लेंस आप लें। इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस द लाइट रेज, in case of convex lens the light rays parallel to the principal axis after refraction through the lens meet at a point। अब वो कहता है एक लेंस लें, अब जहां से आप लाइट पास करें, ठीक है, अब ये लाइट पैरेलल है, इस एक्सिस से पैरेलल लाइन होती है इस तरह की। आप कहोगे बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस से ये लाइट, ये जो रेस है लाइट की ये पैरेलल है, आप कहोगे है। ये वाली भी पैरेलल है, आप कहोगे सर है। अब ये लेंस के पास से गुजर के, अब हमने पता है कन्वेक्स लेंस क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है, ये इकट्ठा करता है, फोकस करवाता है। तो ये इसके पास से, अब रिफ्रैक्शन का ही प्रोसेस होता है ना, हमने रिफ्रैक्शन क्या की थी कि वो बेंड हो जाती है। अब ये लाइट जब इस गिलास वाले मीडियम से गुजरेगी तो ये देखो बेंड हो रही है ना। होना तो ये चाहिए था ये सीधी गुजर जाए, बात ही खत्म, नहीं। लेकिन रिफ्रैक्शन का अमल क्या है, रिफ्रैक्शन क्या होती है बच्चों, रिफ्रैक्शन यही होती है कि जब एक मीडियम से लाइट जा रही हो, ये एयर के मीडियम से जा रही थी, तो ये क्या हुआ है, ये डेंसर मीडियम से गुजरी है, ठीक है, तो इसने क्या किया, बेंड हो गई है। अब ये अपनी जगह से सीधे जाने के बजाय थोड़ी मुड़ गई, तो ये रिफ्रैक्शन कहलाता है। ये वाला प्रोसेस क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन। और यही बात हमने ये कहा था कि रिफ्रैक्शन की जो एप्लीकेशन है वो हम कैमरे के लेंसेज में देखते हैं, ठीक है। अब ये लाइट इधर से गई, तो ये लाइट यहाँ से बेंड हुई, तो ये इधर गुजर गई, इधर से सीधी चली, ऐसे सीधी चली, ठीक है। अब ये वाली लाइट ऐसे पास हुई है, ये मीडियम से गुजरी है और यहाँ से ये मुड़ गई है, बल्कि सीधे जाने के बजाय ये क्या हुई है, मुड़ गई। तो ये ऐसे जाके सीधी चली गई, मुड़ के सीधी चली गई। अब ये जिस पॉइंट पर ये मिलते हैं, ये दो रेज जिस पॉइंट पर मिली हैं, ये जो लाइन्स हैं, ये पैरेलल लाइन्स, ये जिस पॉइंट पर मिली हैं, उस लाइन को हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। फोकस का मतलब है कि लाइन्स जो, ये देखो एक लाइन थी, ये दो रेज थी, दो रेज जब ये लेंस से गुजर के एक पॉइंट पर मिली है, ये देखो किस पॉइंट पर मिली है, आप कहोगे सर यहाँ पर मिल रही है,
ये में डॉट, तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस। तो वो कहता है द लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कि ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्रैक्शन, कि इस रिफ्रैक्शन का मतलब है लेंस से गुजरने के बाद बेंड हो जाती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस मीट एट अ पॉइंट, कि एक पॉइंट पर मिलती हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। और फोकस पॉइंट भी हम इसे कहते हैं, फोकस, प्रिंसिपल फोकस आप कह सकते हो, या फोकस पॉइंट, यानी जहां पर लाइंस आपस में मिल जाए, तो क्या कहलाती है, प्रिंसिपल फोकस। एज द लाइट रेज एक्चुअली मीट एट द फोकस पॉइंट आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस, तो ये उसकी बात कर रहा है। अब लेंस से अब इस पॉइंट है, ये पॉइंट पर मिल गई है। अब हमने देखना है कि इसका फासला, डिस्टेंस लेंस से कितना है, जितना इसका जो डिस्टेंस कहलाता है वो कहलाता है उसकी फोकल लेंथ कहलाती है, कि जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल फोकस बना है वो पॉइंट लेंस के सेंटर से कितनी दूर है। तो ये लेंस का सेंटर है और ये वाला पॉइंट बना है, तो इनका जो डिस्टेंस है वो कहलाता है फोकल लेंथ। वो कहलाता है बच्चों फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है, कि जहां पर प्रिंसिपल फोकस बना है, ठीक है, और लेंस का जहां सेंटर था उनके दरमियान कितना डिस्टेंस है, वो कहलाता है फोकल लेंथ। अब ये भूलना नहीं चाहिए। तो अब ये फोकल लेंथ आपको लिखा भी हुआ है कि यहां से लेके इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक का फासला, डिस्टेंस, फोकल लेंथ कहलाता है। अब वो कहता है सो द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर हमारा क्या है, ये वाला रेड पॉइंट वाला, एंड फोकस पॉइंट, फोकस पॉइंट किससे कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस को। फोकस पॉइंट क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ द लेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। तो फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज टेकन एज पॉजिटिव, के जो कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो याद रखना, उसे हम पॉजिटिव लेते हैं, यानी इसका हम एक किस्म का डिस्टेंस हम उसको किस में लेते हैं, पॉजिटिव, उसकी वैल्यू हम किस में लेते हैं, पॉजिटिव में। कन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज टेकन एज पॉजिटिव सिंस अ कन्वेक्स लेंस इज एक्चुअली कन्वर्जिंग लाइट एट प्रिंसिपल फोकस, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। तो हमने कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो दो रेज हैं लाइट की उसको एक पॉइंट पर इकट्ठा कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, इसलिए हम कन्वेक्स लेंस को क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। क्लियर हो गया बच्चों, प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ का पता लग गया। अब हम देखते हैं पेज नंबर 139 पर। अब कनकेव लेंस की आप बात करें तो कनकेव लेंस है, इसका ये ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस इसकी लाइन इस तरह से पास करें। अब क्या होता है, इसकी जो लाइट है वो इससे क्या करती है, पास करती है। अब इसकी जो लाइट पास करती है, अब इसकी जो लाइट पास करती है, अब कनकेव लेंस की बात करते हैं तो हमें पता है कि कनकेव लेंस होता है डाइवर्जिंग लेंस। वो रेस को एक जगह पे इकट्ठा नहीं करता, वो क्या करता है, स्कैटर करता है। अब ये जब ये लाइट ये वाली इसके कनकेव लेंस से गुजरती है तो रिफ्रैक्शन होती है, बेंड होती है, तो ये बेंड होके नीचे जाने के बजाय बल्कि कहाँ चली जाती है, ये इस तरफ की तरफ क्या अवे हो जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। हमने पढ़ा था ना, टुवर्ड्स होती है तो वो कन्वेक्स लेंस है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल यानी इस तरफ जाने के बजाय वो कहाँ चली गई है, अवे चली गई है, ये इस तरफ। अब इसी तरह ये वाली रेस ये ऐसे पास की इसने, और ये भी इस तरफ जाने के बजाय, कन्वेक्स लेंस में तो इस तरफ जा रही थी ना, और ये वाली इस तरफ जा रही थी, इस तरह वो आपस में मिल जाते थे। लेकिन कनकेव लेंस में याद रखो बच्चों कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करती है, इस तरफ बेंड होने के बजाय कि कहाँ पर बेंड कर, ऐसे बेंड कर जाती है। ये वाली रेस भी क्या कर जाती है, ऐसे बेंड कर जाती है। अब मुझे बताओ ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, आप बोलोगे नहीं सर, जब ये दो आपस में नहीं मिलेंगे तो प्रिंसिपल फोकस नहीं बनेगा, जब प्रिंसिपल फोकस नहीं बनेगा तो फोकल लेंथ हमें नहीं पता लगेगी। तो अब इसका क्या हल है, अब इसका ये हल है कि हम खुद इमेजिनरी लाइंस यहाँ से ड्रॉ करते हैं, जहां से ये रिफ्रैक्ट हुई थी ना ऊपर की तरफ, वहां से हम डॉट डॉट लगा के इमेजिनरी जो लाइंस है वो पास करवाते हैं इस तरह। तो ये इस पॉइंट पे ये लाइन गुजर गई,
यहाँ से भी हम क्या करते हैं कि जहां से ये बेंड हुई है ना, हम इसको पीछे की तरफ जाके एक लाइन बनाते हैं खुद से, इमेजिनरी लाइन। तो जहां पर वो दो लाइंस आपस में मिल जाएं, ये मिल गई, तो यहाँ पर इस कनकेव लेंस का फोकल बन गया, प्रिंसिपल फोकस बन गया। तो अब इस पॉइंट से लेके ये समझ आई, हमने इसको इस तरफ लाइंस इधर बनानी चाहिए थी ना। प्रिंसिपल फोकस आपने कन्वेक्स लेंस का देखा इस राइट साइड में बनता है, इधर से आप कहोगे कि सर आपने इधर क्यों बनाई। देखो बच्चों, मैंने ये कहा है ना कि ये लाइट तो बेंड हो गई अवे, ये भी अवे हो गई। अब ये दोनों तो आपस में मिल नहीं सकती, लेकिन हमने इमेज तो बनानी है ना, तो उसके लिए हमें इन दो लाइंस को आपस में मिलाना तो है ना। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि एक इमेजिनरी एक फोकस किया है, इमेजिनरी हमने एक लाइंस यहाँ से खींची है और इधर से पास करवा दी। इसी तरह इमेजिनरी एक लाइन हमने यहाँ से खींची है, क्योंकि हमने मिलाना है तो प्रिंसिपल फोकस बनेगा। अब ये जो दो लाइन आपस में जहां से मिली वहां पर क्या बन गया, प्रिंसिपल फोकस। तो कनकेव लेंस का ये फर्क है, तो इसलिए हम इसको डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं कि ये डाइवर्ज कर रहा है। अब देखो, इन केस ऑफ कनकेव लेंस, light rays parallel to the principal axis after passing through the lens bend in such a way कि वो इस तरह बेंड कर जाती है, they will do not meet at one point, कि वो एक दूसरे पर नहीं मिलेंगे। ये लाइट इधर जा रही है, ये वाली लाइट इधर जा रही है, तो ये नहीं मिलेगी आपस में। they diverge out and appear to be coming from one point which is called principal focus। तो अब ये क्या करते हैं, they diverge कर जाती हैं and appear to be coming from one point। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये एक पॉइंट से क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। यहाँ पर हम प्रिंसिपल फोकस बना देते हैं। तो द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव लेंस इज वर्चुअल होता है। द फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव लेंस इज टेकन एज नेगेटिव। वर्चुअल होता है मतलब हम इसे रियल कंसीडर नहीं कर रहे होते, इसे हमने इमेजिनरी बनाया, खुद हमने ये लाइन खींची है ना, खुद इमेजिनरी बनाया। तो इसलिए इसकी जो फोकल लेंथ है, इसका जो डिस्टेंस है, वो हम किस में लेते हैं, नेगेटिव में लेते हैं। अब समझ आई इसको नेगेटिव में क्यों लेते हैं, ठीक है ना। इसको नेगेटिव में इसलिए लेते हैं ना क्योंकि ये वर्चुअल है, रियल हम इसको कंसीडर नहीं करते, इसको हमने खुद ड्रॉ किया होता है ताकि हमारा प्रिंसिपल फोकस बन सके, इसलिए हम उसकी फोकल लेंथ को नेगेटिव लेते हैं। जबकि कनकेव लेंस का तो वो आपस में मिल रही होती है लाइंस, तो इसलिए हम उसको पॉजिटिव लिखते हैं। तो कनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो आप किस में लिखोगे, पॉजिटिव में या नेगेटिव में। आप कहोगे सर हम उसको नेगेटिव में लिखेंगे। मैं कहूंगा कि कनकेव लेंस के आप नेगेटिव क्यों लिख रहे हो, आप कहोगे क्योंकि सर जो फोकस है वो वर्चुअल है, वो रियल नहीं है, ठीक है, उसको इमेजिनरी हमने ड्रॉ किया गया, उससे हमने कंसीडर तस्वुर किया गया, सपोज किया गया। तो वो कहता है फॉर योर इंफॉर्मेशन the focal length of a thick concave lens is shorter than that of a thin convex lens। तो वो कहता है कि जो थिक कन्वेक्स लेंस है उसकी जो फोकल लेंथ है वो शॉर्टर होती है। और ये एक इंफॉर्मेशन। हाउ टू फाइंड आउट फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस, कि आप फोकल लेंथ आप किस तरह फाइंड कर सकते हैं। वी यूज लेंसेज ऑफ डिफरेंट फोकल लेंथ, हम डिफरेंट फोकल लेंथ बना सकते हैं कि एक फोकल लेंथ ये बना दी, आगे जितनी मर्जी आप लाइन खींचते हैं, दूसरी फोकल लेंथ ये बना दी, तो उस हिसाब से हम उसकी फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं। For the correct use of lens, it is focal length should be known। तो फोकल लेंथ हमें पता होना चाहिए। फोकल लेंथ क्या है, डिस्टेंस है जहां पर फोकस पॉइंट बना है, बस लेंस से डिस्टेंस है जहां पर फोकस पॉइंट बना है। यहाँ पर फोकस पॉइंट बनाया था हमने खुद, तो उसका यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर फोकल। तो ये चीज है। तो ये दोबारा से है कि ये कन्वेक्स लेंस है, ये वाले ऑब्जेक्ट है, ये वाली रेस ऐसे जाएगी कन्वेक्स लेंस से, तो इस पॉइंट पर क्या आ जाएगी, ये हो गई, इस पॉइंट से गुजर गई। इसी तरह ये वाली रेस सीधी गुजर गई और ये वाली रेस इधर से टकराई तो इधर। तो जहां पर ये तीनों मिलेंगे वहां पर क्या बनेंगे, इमेज। ये हम नेक्स्ट में हम देखेंगे। इसी तरह यहाँ पर जहां पर ये रेस आपस में मिलती हैं वहां पर इमेज बनता है। तो ये हम नेक्स्ट चैप्टर में या इसको इसी तरह कंसीडर करें कि इमेज किस तरह बनती है। बस आपको एक ऑब्वियसली। अल्लाह हाफिज।